अक्तेन अहोरात्रावयवा, दो पद का सूत्र है। अक्तेन अहोरात्रावयवा अहंच रात्रिश्च इति अहोरात्रौ तयोः अहोरात्रावयवौ तयोः अहोरात्रयोः तयोः अवयवा माने अहोरात्रयोः अवयवा है इति अहोरात्रावयवा है कि नहीं, माने अहन का अवयव और रात्रि का अवयव। ठीक है भैया, अहोरात्रावयवा। तो अहन यानी दिन का जो अवयव हो और रात्रि का जो अवयव हो उसका क्या होता है, अक्ता प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। समझे कि नहीं। तो अहोरात्रावयवाः सप्तम्यन्ताः, अहोरात्रावयवाः सप्तम्यन्ताः अक्ता प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा है। वो एक ही बात है, अहोरात्रावयवाः कह दिया हुआ है। तो अन्नः अवयवाः रात्रेश्च अवयवाः, अलग अलग करना है तो ऐसे कर देना है। अन्नः अवयवाः सप्तम्यन्ताः रात्रेश्च अवयवाः सप्तम्यन्ताः अक्ता प्रत्यांतेन समर्थेन। और सप्तम्यन्ता भिन्न नहीं करना, सप्तम्यन्ता भिन्नम सुबंतम करना है। सप्तम्यन्ता भिन्नानि सुबंतानि क्या है। तो या अन्नः रात्रावयवाः सप्तम्यन्ता भिन्नानि सुबंतानि और रात्रेश्च अवयवाः सप्तम्यन्ता भिन्नानि सुबंतानि अक्ता प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सचत। पूर्वाण कृतम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वाण क्या है, दिन का अवयव है, इसलिए पूर्वाण माने दिन का पूर्वावयव। तो पूर्वाण कृतम, कृत क्या है, अक्ता प्रत्यांत है, उसके साथ समास हो जाएगा, पूर्वाण कृतम हो जाएगा। अपर रात्रिकम, रात्रे अपरम, अपर रात्रम, अपर रात्रे कृतम, अपर रात्रौ कृतम, अपर रात्र कृतम है। अब पूर्वाणे में क्या, पूर्वाणे कृतम, पूर्वाण कृतम। तो पूर्वाण क्या है, सप्तम्यंत है, पूर्वाण गी कृत सु समास हो जाएगा। पूर्वाण क्या है, अन्ना अवयव है, सप्तम्यंता भिन्न सुबंत भी है, उस समास हो जाएगा। इसी तरह अपर रात्र कृतम में हो जाएगा। अवयव ग्रहणम किम अन्निदृष्टम, अवयव ग्रहण क्यों करते हैं भैया, केवल इतना कहो रात्रि और अन्य के साथ समास होता है। तो अन्य दृष्टम यहाँ पर भी समास हो। दृष्टम क्या है, दृष्ट धातु सकता प्रत्यय करने पर दृष्टम बनता है। अन्य क्या है, आहन शब्द ही है, इसी के साथ समास होने लगेगा। जब कह दोगे कि नहीं भैया आहन के अवयव के साथ समास होता है, तो ये अन्न का अवयव आहन का अवयव नहीं है, अभी तो क्या है, दिन का अवयव नहीं है, स्वयं दिन ही है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता। ठीक भैया। तत्र इते तत्सप्तम्यंतम अक्तांतेन सह प्रागवत है कि नहीं। तत्र इस सप्तम्यंत का क्या होता है, अक्ता प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समासा होती है कि नहीं, सच तत्पुरुषा होती। तत्र क्या है, अव्यय है भैया। तो तत्र भुक्तम तस्मिन इति तत्र है, तो तत्र भुक्तम इति तत्र भुक्तम, तत्र भुक्त सु समास हो जाएगा। तत्र के आगे विभक्ति नहीं लाना, उसका लुक हो जाएगा, है अव्यय है ना। 6 पे सप्तम्यंता भिन्नम सुबंतम अक्तांतेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते निंदायाम है। 6 अर्थ की प्रतीति हो, अक्तेन आ जाएगा, सप्तम्यंता ही रहा क्या है। अब तप्ते नकुल स्थितम ता एतत्, अब तप्ते नकुल स्थितम ता एतत्। तो इसका अब तप्ते नकुल स्थितम में क्या हो जाएगा, अब तप्ते और नकुल स्थित का क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब तप्ते क्या है, अब तप्तेन, अब तप्तेन, हाँ तो अब तप्ते ये सप्तम्यंत है, नकुल स्थितम क्या है, समर्थ सुबंत है, समास हो जाएगा है। अक्ता प्रत्यांत है, अब तप्ते क्या है, सप्तम्यंत है, और नकुल स्थित क्या है, सप्तम्यंत है, समास हो जाएगा है। स्थित क्या है, अक्ता प्रत्यांत है, भावे अक्ता प्रत्यय होती, स्थितम इत्यत्र स्था धातु है। नकुलेन स्थितम नकुल स्थितम, तृतीया कर्तिकरणे कृता से समास हो जाता है, तो नकुल स्थित बनता है। अकृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, इसलिए कृत से क्या लेना है, कृदंत तदादि का ले लेना है, जिससे नकुल स्थित शब्द क्या हो जाता है, अक्ता प्रत्यांत हो जाता है। ठीक भैया, अक्ता प्रत्यांत कौन हो जाता है, कृत ग्रहण से मतलब कृत का जहाँ ग्रहण हो वहाँ भी लगता है, कृत तो व्याप्य का जहाँ ग्रहण हो वह भी कृत ग्रहण माना जाता है। ठीक भैया, तो यहाँ कृत का ग्रहण नहीं है, कृत तो व्याप्य जो अक्ता है उसका ग्रहण है, ये भी कृत ग्रहण माना जाएगा, जिससे यहाँ परिभाषा लग जाएगी, कृत ग्रहण कतिकार पूर्वस्याप ग्रहण। इसलिए कारक पूर्वक जो नकुल स्थित है इसका भी कृत अक्ता प्रत्यांत से ग्रहण हो जाए, अक्ता प्रत्यांत तदादि से ग्रहण हो जाएगा। ठीक भैया, तो नकुल स्थित के साथ क्या हो जाएगा, अब तप्ते इस सप्तम्यंत का समास हो जाएगा, और तत्पुरुषे कृत बहुलम से सप्तम्यंत का क्या हो जाएगा, अलुक हो जाएगा है सप्तमी का, तो जिससे अब तप्ते नकुल स्थित सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, अब तप्ते नकुल स्थित, अब तप्ते नकुल स्थितम बन जाएगा है। हे देवदत्त ते तव
एतद अवस्थानम अपतप्ते नकुलस्थितम इत्यन्वयः, है कि नहीं। यथा अपतप्त प्रदेशे नकुलाः न चिरं तिष्ठन्ति तथा तथा कार्याणि उपक्रम्य तान तानि अनिवर्त्य इतस्ततो धावनम् इत्यर्थः, है कि नहीं। माने जैसे अपतप्त प्रदेश में नकुल ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रहते हैं, उसी तरह कार्य को करके तुम भी क्या करो, इतस्ततः धावन करो, आ जाना है। अवस्थितो असीति निंदा गया, आज जो तुम अवस्थित हो ये क्या है, निंदा है। तुम क्या हो गए हो, कार्य करके भी इधर उधर भाग रहे हो, इससे क्या हो रही है, तुम्हारी प्रशंसा थोड़ी हो रही, छह पर रही। तो अब तपते नकुलस्थितम, है कि नहीं। पात्रे समितादयश्च एते निपात्यन्ते, पात्र समितादि शब्दों का क्या होता है, निपातन होता है। कहे निपातनात् ये सब सिद्ध हो जाते। पात्रे समिता, पात्रे समिता है, सप्तमी कालू को सब कुछ हो गया। यहाँ पर इण गतौ संपूर्वक इण गतु धातु से क्या होता है, गत्यर्था कर्मक से कर्ता अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है, और निपातना सप्तमी का आलुक हो जाता है। तो क्या बनता है, पात्रे समिता भोजन पात्रे निहिते सति संगता इत्यर्था, भोजन पात्र के निहित होने पर संगता आगता इत्यर्था। कहे भोजन समये संगता न तो कार्य, है कि नहीं, भोजन समय में ही संगत हो गए न तो कार्य। गेहे सूरा, यहाँ पर भी हो गया समास, गेहे सूरा, गेहे नर्दी, यहाँ पर भी समास हो गया। आकृति गणोयम चकारो अवधारणार्थः, ये आकृति गण है। पात्रे समितादि क्या है, आकृति। चकार जो है अवधारणार्थक है। तेन एसाम समासांतरे घटकतया प्रवेशो न, माने इन्हीं का समास होता है, अन्य के साथ समास माने ततश्चेते यथा गणे पठितात् तथैव भवन्ति, है कि नहीं। जैसे ये पठित होते हैं बस उसी तरह होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है, इसीलिए इनका समास दूसरे समासांतर में घटकतया प्रवेश नहीं होता। परमा पात्रे समिता, यहाँ पर क्या नहीं होगा, कर्मधारे आदि समास नहीं होगा, ठीक भैया। परमाश्चते पात्रे समिताश्च इति समासो न भवति, है कि नहीं। बस जिस तरह हैं बस उसी तरह रहते हैं, किसी समासांतर में इनका घटकतया प्रवेश नहीं होता, ठीक है। इसी को बताने के लिए पात्रे समितादयश्च में चकार रखा गया है, ठीक है भैया। अब आया सूत्र पूर्व काले के सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन। पूर्व कालश्च पूर्वा काला यशसा पूर्व काला, अर्थात पूर्व काल वृत्त्यर्थ का ही यावत, है कि नहीं। पूर्व कालार्थ का शब्द ही यावत, है कि नहीं। पूर्व में वृत्ति है, जिसके पूर्व काल में वृत्ति है, जिन शब्दों के ऐसे शब्द लेना है पूर्व काल से। अक्षय जो है वो सब स्वरूप पर रखें, एक आदि जो 6 शब्द है ये स्वरूप पर, कुल मिला के 7 शब्दों का इसमें ग्रहण है। तो 7वां पूर्व काल से पूर्व कालार्थक शब्द ले लेना, अब बाकी सब स्वरूप पर रख, ठीक है। तो पूर्व कालश्च एकश्च सर्वश्च जरश्च पुराणश्च नवश्च और नवच और केवलाश्च इति पूर्व काले सर्वजरत पुराण नव केवला, कहे और समानाधिकरण है ना, कहे समानम एकम अधिकरणम द्रव्यम वाच्यम ययोस तत् समानाधिकरणम, है कि नहीं। तेन समानाधिकरण माने एकार्थ वृत्तित्वम इति यावत, है कि नहीं। एकार्थ वृत्तित्वम माने एकार्थ वाचकत्व, है कि नहीं। एकार्थ के जो वाचक हो, एकार्थ में वृत्ति हो जिन शब्दों की, उनको क्या कहते हैं, समानाधिकरण। जैसे नीलो घटा के समानाधिकरण है, नील माने भी नील घटा, घट माने भी घटा, तो नील का भी अर्थ घट है, घट का भी अर्थ घट है, तो ये दोनों क्या है, एकाधिकरण है, ठीक है। तो समानाधिकरण है नील। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, सुबंतम सुबंतम पूर्व कालादि जो सुबंत हैं उनका क्या होता है, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। पूर्व काल और पूर्व काल, एक सर्व जरत पुराण नव केवल इत्यादि इत्याद्यन्यतम प्रकृतिकम सुबंतम समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा, ठीक है ना। पूर्व काल इत्यादियों का क्या होता है, पूर्वाद्यन्यतम प्रकृतिकम सुबंतम
समर्थेन सुबंतेन सावसमस्यते सचा तत्पुरुषा। ठीक है, समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन समस्यते सचा तत्पुरुषा कर लेना। कोई कहा भैया विशेषण विशेषण से ही सिद्ध था, ये सूत्र क्यों बनाए? तो कहा कि पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, कहा उससे विशेषण, उससे विशेषण का पूर्व प्रयोग होता, विशेष का इनका पूर्व काल आदियों का नहीं हो पाता, इसलिए क्या कराए हैं, ये सूत्र बनाए हैं। एक शब्द से, और दूसरी बात, एक शब्द का जब समर्थ सुबंध के साथ होगा तो दिक् संख्य संज्ञायाम से, संज्ञायामेव वो करता है ना सूत्र, संज्ञायामेव, इस नियम को बांधने के लिए भी क्या किया है, एक ग्रहण का यहाँ एक ग्रहण किया गया है। ठीक है भैया, तो ये सूत्र है पूर्वम स्नातः पश्चाद अनुलिप्तः इति स्नातानुलिप्तः। कहे पूर्वम स्नातः, पहले क्या किया, स्नान किया, फिर अनुलिप्तः, फिर चंदन आदि लगाया, कहे तो स्नातानुलिप्तः। तो पहले क्या किया, स्नान किया, बाद में तैलादि का अनुलोपन किया, कहे यार। तो पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, तो पूर्व काल वृत्ति कौन शब्द है, स्नात, पश्चात वृत्ति, पश्चात काल वृत्ति कौन है, अनुलेपन। उसके तो इसका मतलब पूर्व कालार्थक, पूर्व काल वृत्त्यर्थक शब्द कौन हो गया, स्नात। उसका क्या हो जाएगा, समर्थ सुबंत, समानाधिकरण समर्थ सुबंत जो अनुलिप्त है, मैंने अनुलेपन आश्रय है देवदत्त, उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। क्योंकि स्नाता मैंने भी वही है, देवदत्त है, शैव स्नाता शैव पश्चात अनुलिप्तः वर्तते, शैव प्रथम किम कृतम पूर्वम स्नाता और पश्चात शैव देवदत्ता अनुलिप्ता, तो एकार्थवाचक है, दोनों की नहीं है, तो इसलिए समानाधिकरण हो गया। तो क्या हो जाएगा, पूर्व काल वृत्त्यर्थक जो समर्थ सुबंत है कौन, स्नात सु, उसका अनुलिप्त सु के साथ समर्थ सुबंत, समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास संज्ञा सुकल्लु को होकर के क्या बन जाएगा, स्नातानुलिप्तः बन जाएगा। ठीक है भैया। ये जो पूर्वापर की प्रतीति होती है, ये समास गम्य में भवती है कि नहीं। यहाँ स्नातानुलिप्ता में पूर्व पश्चात इत्यादि शब्दों का तो प्रयोग नहीं है, लेकिन वो किससे प्रतीत होता है, पूर्वापर की प्रतीति किससे होती है, तो समास से होती है। एकार्थी भाव बलात् पूर्वापर क्रम की प्रतीति होती है कि पहले उसने स्नान किया, बाद में अनुलेपन किया। ठीक है। एक अनाथा है कि नहीं, एकश्चासो नाथा है, एक अनाथा समास हो गया, कहे यार, एक का हो गया नाथ के साथ। आगे सर्वयाज्ञिका है कि नहीं, सर्वाश्यते याज्ञिका यज्ञम अधीयते विदन्ति वा इति याज्ञिका। क्रथुक्थादि सूत्रांता ठक, इससे क्या हो गया, ठक हो जाता है। तो सर्वे चते याज्ञिकाश्च इति सर्वयाज्ञिका। जरन नैयायिका, जरन्तश्च ते नैयायिका इति जरन नैयायिका। न्यायम अधीयते विदन्ति वा इति नैयायिका, उसी से क्या हो जाएगा, ठक हो जाएगा। जीर्ण नैयायिका इत्यर्थ, समझे कि नहीं, जीर्ण नैयायिक। पुराण मीमांसका, मीमांसाम अधीयते इति मीमांसका। क्रमादिभ्यो बून से बून हो जाता है तो मीमांसका बनता है। पुराणाश्चते मीमांसकाश्च इति पुराण मीमांसका, समानाधिकरण समास हो जाएगा। नव पाठका नवाश्चते पाठकाश्च इति नव पाठका। यहाँ जो पुराण के साहचर्य से नव शब्द भी नवत्व संख्या का वाचक नहीं लिया जाएगा, अपितु नूतन वाची लिया जाएगा, है भैया। हाँ, मने नूतनत्व विशिष्टाः पाठकाः इति अध्येतारः इति नव पाठकाः। कहे केवल वैयाकरणाः, संख्यावाची नहीं लिया जाएगा, है भैया। केवल वैयाकरणाः व्याकरण अधीते विदन्ति वै व्याकरण तदिते तद्वेद से क्या हो जाता है, हो जाता है नभ्यम पदार्थभ्यम से ऐचा कम हो जाता है, तो वैयाकरण बनता है। तो केवलाशते वैयाकरणाश्च इति केवल वैयाकरणा, मैंने केवल वैयाकरण को जो पढ़ते हैं केवल वैयाकरणाः बनती, तो समास हो जाएगा, ठीक है ना। दिक् संख्ये संज्ञायाम, सूत्र क्या है, दिक् संख्यायाम, दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये है और संज्ञायाम, क्या है, दिक् च संख्या चैति दिक् संख्ये और संज्ञायाम, क्या है। समानाधिकरणेन इत्यापाद परिसमाप्तेर अधिकारः, समानाधिकरणेन का आपात परिसमाप्ति तक अधिकार होता है, तो जिससे क्या आएगा, दिक् संख्ये संज्ञायाम पूर्व कालिक में था ना समानाधिकरणेन, उसका पूरे आपात परिसमाप्ति तक अधिकार होता है। किसका,
पूर्व कालिक वाले का जो समानाधिकरण है, मतलब द्वितीय अध्याय के एक पाद में पूरे में जाता है। ठीक, तो इसमें आएगा दिक् संख्य संख्या में, एक पाद अभी पूरा नहीं। तो अर्थ होगा दिक् संख्ये समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते, है कि नहीं? समस्येति है दिग्वाचकम दिग्वाचक प्रकृतिकम सुबंतम संख्यावाचक प्रकृतिकम सुबंतम च समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते। ठीक है, दिग्वाचक समर्थ सुबंत का और संख्यावाचक दिग्वाचक प्रकृतिक सुबंत का और संख्यावाचक प्रकृतिक सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है। संज्ञायाम एव इति नियमार्थम सूत्रम, संज्ञा की ही प्रतीति हो तभी क्या होता है? समास होता है। ठीक है भैया, कैसे नियम है? नियम तो होता है सिद्धे सति आरभ्यमाण उधर नियमाय कल्पते। तो सिद्ध कैसे था? तो कहा भैया दिग और संख्या का समर्थ सुबंध के समास किससे सिद्ध है? तो कहा विशेषणम विशेषण बहुलम से क्या हो जाएगा? समास सिद्ध था। अतः सिद्धे सति आरभ्यमाण विधिर नियमाय कल्पते, नियम करेंगे कि संज्ञायाम एव, संज्ञा की प्रतीति हो तभी। ठीक है भैया, तो पूर्वेषु पूर्वेषु काम समी सप्तर्षयः, कहे पूर्व इषु काम समी पूर्वेषु काम समी। ठीक भैया, तो पूर्व शब्द का इषु काम समी शब्द के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। पूर्व क्या है? दिग्वाचक शब्द है, कहे इसलिए उसका समर्थ सुबंत इषु काम समी के साथ समास हो जाएगा है? तो पूर्वश्च इषु काम समी इति पूर्व इषु काम समी, कहे तो पूर्व का इषु काम समी के साथ समास हो जाएगा। ये देश विशेष की क्या है? संज्ञा है। ठीक भैया, पूर्वेषु काम समी सप्तर्षयः सप्तचते ऋषयः सप्तर्षयः, यहाँ भी सप्तर्षि मरीच्यादि प्रभृति जो ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, उन्हीं की क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है भैया, तो ये भी संज्ञा है, यहाँ भी समास हो जाएगा। सप्त संख्यावाची शब्द हो गया। सप्त जस ऋषि जस समास हो जाएगा। ने उत्तरा वृक्षा पंच ब्राह्मणा, उत्तरा वृक्षा यहाँ पर भी समास नहीं होगा क्योंकि दिग्वाचक तो है। उत्तराश्चते वृक्षा, उत्तर वृक्षा, जो उत्तर में वृक्षों को क्या कहेंगे? उत्तर वृक्षा। पंच ब्राह्मणा, 5 जो ब्राह्मण होंगे पंच ब्राह्मणा, लेकिन ये किसी की संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ क्या नहीं होगा? समास नहीं होगा। जैसे सप्तर्षया मरीचादि जो 7 ऋषियाँ हैं उन्हीं की संज्ञा, बाकी और किसी जो 7 ऋषि रहेंगे उनको सप्तऋषि नहीं कहा जाता है। ठीक है, 7 किसी भी ऋषि को ऐसे खड़ा कर दो, है कि नहीं? राम मुनि, श्याम मुनि, घनश्याम मुनि को कह दो ये ऋषि 7 ऋषि हैं, तो कहने उनको सप्तऋषि नहीं कह सकते। क्या? सप्तऋषि वही हैं, कौन? मरीचादि। तो 7 ऋषियों की संज्ञा है, इसलिए वहाँ तो हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा पंच ब्राह्मणा और उत्तरा वृक्षा में, क्योंकि ये संज्ञा नहीं। आगे सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थश्च उत्तर पदंच समाहारश्च इति तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम तस्मिन् तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इति तद्धितार्थोत्तर पद समाहार आए तस्मिन् समाहारम बन जाएगा। तस्मिन् तद्धितार्थ समाहारे। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास होता है, सप्तमी के एक वचन का रूप है। तद्धितार्थोत्तर समाहारे च, कहे यहाँ दिक् संख्या आ जाता है, चकार आता है। तो क्या होगा? थोड़ा इसका ध्यान देना कि विशेषणम विशेषण इति सूत्रेण यदि दिक् संख्यो समासस् तर्हि संज्ञायामेव, ये नियमाकार होता है। इसीलिए यहाँ पंचगावो यश सा पंचगु, यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है, क्योंकि वहाँ विशेषणम विशेषण थोड़ी समास हो रहा है। कहे पंचानाम गवाम समाहारा पंचगवम, यहाँ पर भी तद्धितार्थ समास हो जाता है। क्या? क्योंकि वहाँ विशेषणम विशेषण सूत्र से समास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस नियमाकार इसका ये होगा दिक् संख्य संज्ञायाम का कि दिक् संख्ये विशेषणम विशेषण सूत्रेण यदि दिक् संख्यो समासः भवति चेत् तर्हि संज्ञायाम एव। ठीक है, विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से यदि दिक् और संख्यावाचक का समास हो तो संज्ञा की प्रतीति होने पर ही हो, ना हो तो नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कर लेना। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चाहिए सूत्र है, इसमें 3 हैं। देखो, तद्धित है, उत्तर पद तद्धितार्थ है, उत्तर पद है और समाहार है।
सप्तमी है, उस सप्तमी का अर्थ कहीं विषय होता है, कहीं वाच्य होता है, कहीं परे होता है। ठीक है, सप्तमी एक ही सप्तमी है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न। तद्धितार्थ के अर्थ में रहेगा कि तद्धितार्थे विषय रहेगा, विषय सप्तमी मानेंगे उसको। ठीक है, उत्तर पद में रहेगा तो परता कह देंगे, और समाहार रहेगा तो वाच्य कह देंगे। वाच्य विषय ही रहेगा लेकिन वो विषय वाच्यवाचक भाव हो जाएगा, है कि नहीं। और उत्तर पदे वाले में माने विषय भी है और पर सप्तमी भी है। ठीक भैया, और विश्लेषिकाधिकरण सप्तमी भी है। तो तद्धितार्थ की विषयता होने पर असमाहार भी विषय हो यानी वाच्य हो। ठीक है, विषयता तो वाच्यता रूपा है, समाहार यदि वाच्य हो तो क्या होता है, यानी 3 स्थितियों में इस सूत्र से समास होता है। तद्धितार्थ की विषयता में, उत्तर पद के परे रहते, और समाहार यदि वाच्य हो तो। तद्धितार्थ की विषयता का मतलब यह है कि तद्धितार्थ यदि की प्रतीति हो और तद्धित प्रत्यय यदि आने वाला हो तो, है कि नहीं। हुआ ना हो, परे ना हो, तब भी हो जाएगा समास, यदि तद्धितार्थ की विषयता हो यानी तद्धित प्रत्यय आगे आने वाला हो तो। ठीक है, क्योंकि एकापि सप्तमी विषय भेदात भिद्यते। तो इसीलिए तद्धितार्थ के अर्थ में वैषयिका आधार है, उत्तर पद के अंश में सामीपिका आधारत्व है, पर सप्तमी है। ठीक है, उपसर्जकाधिकरण सप्तमी है, और तद्धितार्थ उसमें समाहार में वाच्यतया आधारित है कि नहीं। वही है, विषयता ही है वहाँ, विषयता तो वाच्यता रूपा, जैसे फल व्यापार धातु में करते हैं। तो ये कर लेना। तद्धितार्थ की विषयता होने पर, विषयता का मतलब है तद्धित जन ज्ञान विषय सती इत्यर्थ, है कि नहीं। तद्धिते भविष्यति इति भाव यावत, तद्धित यदि आगे आने वाला हो तभी क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा है? तो दिक् संख्या आ जाता है तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि दिग्वाचक प्रकृतिकम सुमंतम संख्यावाचकम प्रकृतिकम सुमंतम समर्थेन समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह माने समानाधिकरणेन समर्थेन सुबंतेन सह सा वा समस्यते। तद्धितार्थे विषय उत्तर पदे परतः समाहारे वाच्ये सति, है कि नहीं, सचा तत्पुरुषा। ठीक है, माने दिक् संख्या प्रकृतिकम, दिक् वाचक प्रकृतिकम सुबंतम संख्यावाचक प्रकृतिकम सुबंतम समानाधिकरणेन समर्थेन सुमंतेन सह वा समस्यते। तद्धितार्थे विषय उत्तर पदे परता समाहारे वाच्ये, समाहारे च वाच्ये सच तत्पुरुषा। ठीक है, यानी दिग्वाचक का और संख्यावाचक का ही क्या होता है, समानाधिकरण उत्तर पद के साथ समास होता है। ठीक है, समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी सूत्र से जो दिग्वाचक का समास होगा उसी को संख्या पूर्व दुगु सूत्र से दुगु हो जाएगा वो क्या। ठीक है, इसी सूत्र से जहाँ दिक् पूर्वक समास होगा, संख्यावाचक का समास जहाँ पूर्व में संख्यावाचक रहेगा उसका जहाँ समास होगा समानाधिकरण के साथ, वो क्या हो जाएगा, संख्या पूर्व दुगु से दुगु समास कहलाएगा। ठीक है भैया, तो पूर्वस्याम शालायाम भवः पौर्वशाला, ये बनाया उदाहरण, पौर्वशाला प्रयोग बनाया। पूर्वस्याम शालायाम भवः, इस विग्रह में भव ये तद्धितार्थ की विषयता है, यदि तद्धित प्रत्यय आगे आने वाला है तो क्या हो जाएगा, पूर्वा पूर्वा पूर्वागी शाला गी समास हो जाएगा। पूर्व जो है दिशावाचक शब्द है, शाला के साथ समानाधिकरण हो जाएगा है, तो पूर्व शाला बन जाएगा। क्या बनेगा, पूर्वा शाला बनेगा। क्या बनेगा, पूर्वा शाला। इसके बाद दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञा, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, इस सूत्र से यह हो जाता है। यह में क्या बचता है, केवल आ, और सर्वनामनो वृत्तिमात्र पुंवद्भावा से क्या हो जाएगा, पूर्वशाला, पूर्वाशाला जो था उसको क्या हो जाएगा, पूर्वा को रस माने पुंवद्भाव हो जाएगा। कहे सर्वनाम को वृत्ति मात्र में पुंवद्भाव हो जाता है, तो वृत्ति यह क्या है, समास वृत्ति ही है, इसलिए उसको सर्वनाम जो पूर्वा है उसको पुंवद्भाव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पूर्व, पूर्वशाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्वशाला। और यहाँ प्रत्यय है आदि को वृद्धि हो जाएगा, तद्धित सोचम आदेश से क्या तद्धित भी है, तो क्या बन गया, पूर्व
साला साला आ पूर्व साला आ। अब फिर क्या होगा? जैसे भा संज्ञा आकार का लोप, तो पूर्व साल अ मिला दो, पूर्व साल असु आएगी शुरू, पूर्व साला कहे। अपर साला इसी तरह बनी, अपर श्याम साला है बाबा, अपर साला। पूर्वा साला प्रिया यस, ऐसा विग्रह करने पर क्या बनेगा? पूर्व साला प्रिया, पूर्व साला प्रिया। यहाँ देखो पूर्वा साला प्रिया यस, इस ऐसा विग्रह करने पर त्रिपद बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अनेक अन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पूर्व साला प्रिया में प्रिया क्या है? उत्तर पद है। क्यों? उत्तर पद का मतलब है समासस, उत्तर पद शब्द समासस चर्मावयव रूढ़ा, तो उत्तर पद कौन हो गया? प्रिया। उसके परे रहते तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से क्या हो जाएगा? उत्तर पद परे कौन है? प्रिया। उनके परे रहते पूर्वा और साला का क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। इससे किसे? तद्धितार्थोत्तर समाहारे से क्या? तो पूर्वा दिग्वाचक है और साला समानाधिकरण है, समास हो जाएगा। समास उत्पाद व्यक्ति को लुक होकर के पूर्वा साला प्रिया बन जाएगा। काहे? और सर्वनाम प्रवृत्ति मात्र से क्या हो जाएगा? पुंवत भाव हो जाएगा, तो पूर्व साला प्रिया बन जाएगा, पूर्व साला प्रिया बन जाएगा, है कि नहीं? देखो इसीलिए लिखा पूर्वा साला प्रिया यस इति त्रिपदे बहुब्रीहौ कृते प्रिया शब्दे उत्तर पदे पूर्वयोस्त पुरुषा। ठीक है ना? पूर्व प्रिया शब्द उत्तर पद परे रहते तद्धितार्थ समारे से पूर्वा और साला का क्या हो जाता है? समास हो जाता है। कौन सा? इसी से तद्धितार्थ समास से तत्पुरुष समास हो जाता है कि नहीं? साला शब्द का आकार क्या हो जाता है? उदात्त हो जाता है। अब फिर क्या बन जाएगा? पूर्व साला प्रिया, गो से पूर्व साला प्रिया का, प्रिया को आकार को रस हो जाएगा, तो पूर्व साला प्रिय बन जाएगा। और फिर क्या होगा? सुआएगा शुक्र, पूर्व साला प्रिया बन जाएगा। अब क्या होता है? बहुब्रीहि समास पर रहते इधर तत्पुरुष हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? साला शब्द का आकार उदात्त हो जाता है। क्योंकि अवान्तर तत्पुरुष करने से समासांतो उदात्तेन लकारा दकारा उदात्तः, है कि नहीं? और अवान्तर तत्पुरुष नहीं करोगे तो पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा, तो आदि उदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास करने से पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा, तो आदि उदात्त हो जाएगा। फिर आगे भैया क्या दिया? इसी तरह पूर्व साला प्रिया बन गया कि नहीं? फिर कहा, कोई कहा ये बताओ पूर्वेशाम पुरुषाणाम समाहारा, पूर्वेशाम पुरुषाणाम समाहार, यहाँ पर भी क्या हो जाए? समास हो जाए, समाहार वाच्य है। तो कहा नहीं भैया, दीक्ष समाहारो नास्त्यन विधानान, कहा दिशावाचक शब्दों में समाहार नहीं होता, उनकी समाहार अर्थ में वृत्ति नहीं होती, वो समाहार अर्थ के वाचक नहीं होते हैं, अनविधानात स्वभावात। समझे कि नहीं? तो संख्यावाचक का ही इसका मतलब समाहार होगा। ठीक है भैया? तो संख्यायास तद्धितार्थे, संख्या का तद्धितार्थ में क्या होगा? शरणाम मातृणाम अपत्यम शाण मातुरा, कहे शरणाम मातृणाम अपत्यम इति शाण मातुरा। इस विग्रह में सत आम मातृ आम समास हो जाएगा तद्धितार्थ की विषयता में। ठीक है भैया? सट यहाँ क्या है? संख्यावाचक है, समान अधिकरण मातृ हो जाएगा, समास हो जाएगा। फिर क्या होगा? मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, इससे क्या हो जाएगा? आण हो जाएगा। अब प्रकृतेर उकारस चांतादेशा, तो मातृ है तो उर हो जाएगा। क्या? तो सण मातृ की जगह री को क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा, तो मातुर बन जाएगा। क्षण मातुर, आगे आ मिल जाएगा, क्षण अण का आ मिल जाएगा, तो शाण और आदेश को वृद्धि हो जाएगी, तो शाण मातुर और सु आएगा सुकृति शाण मातुरा। ठीक है ना? उत्तर पद परे का उदाहरण दे रहे हैं, पंच गावो धनम यश, संख्यावाचक में उत्तर पद का उदाहरण दे रहे हैं। तो दिशा वाले का दे दिए थे, संख्या में दे रहे हैं पंच गावो धनम यश सा, ये इस त्रिपद बहुब्रीहि समास कर देंगे तो यहाँ भी धन बहुब्रीहि उत्तर पद परे मिल जाएगा, तो क्या होगा? पंच और गो का तद्धितार्थ से समास हो जाएगा, तो पंच गो बन जाएगा। अब फिर गोर बहुब्रीहौ आवंतत तत्पुरुष विकल्पे प्राप्ते, कहा भैया पंच
उत्तर पद परे धन है, उसके परे रहते पंच गो में क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ है। तत्पुरुष समास विकल्प से होता है तो विकल्प प्राप्त है। लेकिन आया कहा नहीं भैया, द्वंद तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम। कहा द्वंद और तत्पुरुषयो, द्वंद और तत्पुरुष उत्तर पद परे रहते नित्य समास होता है। तो ये क्या है, तत्पुरुष है, उत्तर पद परे हो रहा है, इसलिए नित्य ही समास होगा क्या। इसलिए धन उत्तर पद परे रहते पंच और गो का जो तत्पुरुष होगा वो क्या होगा, नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। तद्धितार्थत्व समाहारे से, ठीक है भैया। गोर तद्धित लुक का गोन्तात तत्पुरुषात् तस्यात् समासान्तः न तो तद्धित लुकी का तद्धित का अगर लुक ना हुआ हो तो क्या होता है, गो शब्दांतात तत्पुरुषात् तस्यात् समासान्तः। कह तो गो शब्दांत तत्पुरुष कौन हो गया, पंच गो, उससे क्या हो जाएगा, टच प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित का लुक भी नहीं हुआ। तो पंच गो टा पंच गो आवादेश होकर के पंच गव बन जाएगा, पंच गव आगे धन है ही, सु आएगा, सु पंच गव धना बन जाएगा, ठीक है भैया। पंचानाम गवाम समाहारा, समाहार का उदाहरण दे दिया, संख्या में समाहार होता है। तो पंचानाम गवाम समाहारा इति पंच गवम पंच गो पंचन आम और गो आम समास होकर के पंच गो बन जाएगा। और फिर इसी से क्या हो जाता है, टच होकर के सु आएगा, सुगम हो पंचगम बन जाता है। पंचगम क्या है, संख्या पूर्वक दुगुसित, क्या हो जाएगा, संख्या पूर्वक लिख रहा वृत्ति। तद्धितार्थ इत्यत्र उक्त त्रिविधा संख्या पूर्वो दुगु स्यात्। तद्धितार्थ में कहा गया जो संख्या पूर्वक है वो क्या होता है, तीन प्रकार का कहा गया है, उसमें जो संख्या पूर्व होता है वो क्या होता है, दुगु होता है, ठीक भैया। माने तद्धितार्थ के विषयता में उत्तर पद के परे रहते और समाहार के वाच्य रहने पर संख्या पूर्वक अगर त्रिप्रकार का है, यहाँ संख्या पूर्वक का समासा सा दुगु समासा, समझे कि नहीं। तीनों अगर पर में हो और संख्या पूर्व में रहे तो क्या होता है, वो दुगु समास होता है, ठीक भैया। तीन का मतलब तद्धितार्थे विषय उत्तर पदे परतः समाहारे वाच्य, अगर ये तीन की विषयता हो, तीन हो तो क्या होता है, संख्या पूर्वक जो समास होगा वो दुगु कहलाएगा। दुगुरेक वचनम, इससे क्या, दुग अर्था समाहारा एक वत्स्या, इसलिए पंचगो क्या हो गया, दुगु है, समाहार भी है, दुग्वर्थ समाहार है, इसलिए एक वत्स्यात एक वत हो जाएगा। इसीलिए पंचगो से क्या, असन पुंसकम समाहारे दुगुर द्वंद्वस्य नपुंसकम स्यात्, समाहार में दुगु है इसलिए नपुंसक हो जाएगा। तो पंचगो से क्या आएगा, एक वचन एकत्व होने के कारण क्या आएगा, सु आएगा, और इससे सनपुंसकम से नपुंसक हो जाने से नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो सु को अम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पंचगव अम पूर्व रूप होकर के पंचगवम बन जाएगा। कहे आगे सूत्र है कुत्सितानि कुत्सनई, तो इसका अर्थ कर लीजिएगा, कुत्सितानि कुत्सनई मतलब है कुत्सितानि में जो कुत्सित में अक्ता प्रत्यय है, वर्तमान अक्ता प्रत्यय, तो कर्तार्थ में तो कुत्सतानि माने कुत्समानई इत्यर्थ है। कहे समानाधिकरण आ जाता है, तो समानाधिकरण कुत्सनई सा, कुत्सा हेतु भी सा, कुत्सनई में करणे लुट प्रत्यय, कुत्सा भवति एन, कहे तई कुत्सनई, ठीक है। कुत्सा जिनके द्वारा होता है, कुत्सा के जो करण है, हेतु हैं, कुत्सनई, तो कुत्स माना नहीं है, एक देखो कुत्सित होता है, निंदित होता है, एक निंदा का हेतु होता है। कहे तो जो निंदित होते हैं उनका समानाधिकरण समर्थ सुबंत कुत्सनई के साथ क्या होता है, समास होता है। कहे तो कुत्समान प्रकृति के समर्थ निसुबंता है, कुत्सन कुत्सा हेतु भी समर्थ समानाधिकरण ही समर्थ सुबंत ही सा वह समस्यते, ठीक है भैया। वैयाकरण खसूचि, कहे वैया तो वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च इति वैयाकरण खसूचि। यहाँ यह प्रक्रिया पृष्ठः सन् प्रश्नं विस्मारयितुम् आकाशं दर्शयति पश्यति वा स एवं उच्यते, है कि नहीं। तो वैयाकरण क्या हो गया, प्रक्रिया पूछा गया वैयाकरण से, अब वैयाकरण भूल गया तो क्या किसको देख रहा है, आकाश प्रश्न को भुलवाने के लिए क्या कर रहा है, आकाश को देख रहा है। तो इससे क्या हो गया, वैयाकरण प्रक्रिया का विस्मरण हो गया, इसलिए क्या हो गया, वो निंद्य है, ठीक है ना भैया, माने कुत्स्यमान है। और निंदा का हेतु क्या है, खसूचनम, कहे आकाश का सूचन करना, आकाश को देखना, खा माने आकाश, आकाश को देखना, ये क्या है, वैयाकरण निंदा का हेतु है, ठीक है ना भैया। तो कुत्सन कौन हो गया, खसूची,
उसके साथ समानाधिकरण के साथ वैयाकरण का क्या हो जाएगा, जो कुछ समान है कौन, वैयाकरण, उसका समास हो जाएगा, तो वैयाकरण खसूची बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह मीमांसक दुर्दुरूटा दुल उच्छेपे चुरादि दुर्पूर्वात औणादिका कूट प्रत्यय, कह कूट प्रत्यय बहुलम अन्यत्रा पीति रणेरलुक रलयोर रभेदाद रह, कह तो दुल था तो दूर हो जाएगा, कह दुर्दुरूटा बन जाएगा। यो मीमांसाम अधीत्य अन्यथा जानानो दुराक्षेपम करोति स एवं उच्यते, कह यो मीमांसाम अधीत्य अन्यथा जानानो, मीमांसा का अध्ययन करके अन्यथा समझता है, दुराक्षेप करता है, स एवं उच्यते। विशेषस्य पूर्व निपातार्थम सूचम, विशेष का पूर्व निपात हो जाए इसलिए ये सूत्र है। ठीक भैया। मीमांसक दुर्दुरूटा, नास्तिक मीमांसा का इत्यर्थ है कि नहीं। यहाँ भी दुर्दुरूट क्या है, कुत्सन है, और वो क्या है, कुत्सित है, इसलिए हो जाएगा। उच्छेप करता है, आगे पापाड़ के कुत्सितई, पापड़ के कुत्सितई। कहता भैया पूर्व सूत्रापवाद, पूर्व सूत्र का क्या है, अपवाद है। पाप शब्द आड़क शब्दश्च कुत्सित वाचकई समस्यते सचा तत्पुरुषा, माने पाप शब्द प्रकृतिकम सुबंतम आड़क शब्द प्रकृतिकम सुबंतम कुत्सित वाचकई समर्थई सुबंतई साहव समस्यते सचा तत्पुरुषा। विशेष विशेषण से ही सिद्ध था। किमर्थम इदम सूत्रम, तो पूर्व सूत्रापवाद, कुत्सितानि कुत्सनई का क्या है, अपवाद है। क्या पापम अस्यास्ति, पापम अर्साद्य हो जाता है, अर्स महत्वर्थी आर साध्य हो जाता है। पाप शब्द जो है पापवती में है, पाप जो करता है उसमें। आड़क शब्द कुरूपी निवर्तते, आड़क शब्द जो है कुरूपी अर्थ में है, जो कुरूप से युक्त है उस अर्थ में। पाप और आड़क शब्द जो है निंदा के, निंदा हेतुभूत पाप कुत्सारूपात्मक प्रवृत्ति निमित्तौ कुत्सा अनविधायिनौ कुत्सा कुत्सना विधायिनौ, है कि नहीं। तो ये पाप और आड़क जो शब्द हैं ये क्या हैं, कुत्सन के अविधायी हैं, कुत्सना विधायिनौ, है कि नहीं। तो कुत्सन वाची हैं। अब सूत्र कुत्सितानि कुत्सनई से क्या होता है, कुत्सनई तृतीयांत है, उसका पर न निपात होगा, पूर्व निपात थोड़ी होगा, तो इसीलिए इनका पर निपात प्राप्त था। ठीक है, इसीलिए सूत्र बनाया। ठीक है। तो पाप नापिता, पाप नापित माने नाई होता, तो पापश्चासो नापिता, पाप नापिता, पाप का पर प्रयोग प्राप्त था, लेकिन इससे क्या हो गया, पूर्व प्रयोग हो गया, पाप नापिता। क्योंकि पाप और आड़क का कुत्सितई के साथ समास होता है, तो कुत्सितई तृतीयांत हो गया, तो नापित क्या है, कुत्सितई है, कुछ समान है। और पाप और आड़क जो है क्या है, आड़क माने होता है कुरूप, और पाप माने होता है पापी। तो कुरूपी, आड़क माने कुरूपी, क्योंकि अरसाध्य जंत है, तो कुरूपी और पापी, तो ये क्या है, हेतु है नापित के कुत्सन में, समझे कि नहीं। तो ये कुछ समान है कौन, नापित और कुलाल क्या है, कुत्सित है, कुछ समान है। और कुत्सन कौन है, पाप और आड़क, माने कुरूप और पाप, इन्हीं के कारण वो कुछ समान है, कुत्सित हैं। तो क्या हो जाएगा, इससे समास हो जाएगा। कुत्सित जो पाप और आड़क का, कुत्सित कौन हो गए, नापित और कुलाल, इनके साथ समास हो जाएगा। समास तत्पुरुष प्रयोग प्रातिपदिक लोग होकर के क्या बन जाएगा, पाप नापिता आड़क कुलाला, माने पापी नायु और कुरूपी कुलाला कुंभकारा इत्यर्थ। कहे उपमानानि सामान्य वचन, सूत्र क्या है, वचन। क्या कहता भैया ये, उपमीयन्ते सदृशतया परिच्छिद्यन्ते यैस्तानि उपमानानि
सादृश्य निरूपकाणी इति यावत्, है कि नहीं। सामान्यम सामान्य उपमान उपमेय साधारण धर्म सामान्य धर्म, समझे कि नहीं। तम उक्तवंता शब्दा सामान्य वचना, कहे सामान्य वचन किसको कहते हैं, उपमान उपमेय दोनों में रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं, सामान्य धर्म कहते हैं, सामान्य। और उसको जो कहे उसको सामान्य वचन कहते हैं, ठीक भैया। तो सामान्य वचन तम उक्तवन्तः इति सामान्य सामान्यम सामान्यः उपमानो उपमेय साधारण धर्मः तम धर्मम उक्तवन्तः शब्दाः सामान्य वचनाः शब्दाः, ठीक है। बाहुल्कात कर्तरि लुट, बाहुल्कात कर्तार्थ में लुट प्रत्यय हो जाता है, कहाँ, वचना में, वच धातु से कर्तार्थ में लुट प्रत्यय होता है। पूर्वम सामान्य मुक्तवत उक्त्वा तद्वत् द्रव्ये परिवश्यन्ति ते सामान्य वचना इति यावत्, है कि नहीं। तो क्या हो गया, सादृश्य निरूपक शब्द शब्दा पर पर्याया उपमान शब्दाः उपमानोपमेय साधारण धर्म विशिष्ट वाच भी समानाधिकरणैः समस्यन्ते सचा तत्पुरुषः। माने उपमान शब्दाः, क्या, उपमान शब्दाः साधारण धर्म वाचकैः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सावा समस्यते सचा तत्पुरुषः, ठीक भैया। उपमानानि मतलब उपमान वाचक प्रकृतिम सुबंतम सामान्य धर्म वाचक प्रकृतिकै समर्थै सुबंतै समानाधिकरणेन, समानाधिकरणैः है, समानाधिकरणीय आता है यहाँ। तो उपमान वाचक प्रकृतिकम सुबंतम सामान्य वाचक प्रकृतिकै समर्थै सुबंतै समानाधिकरणैः सहवा समस्यते सचा तत्पुरुषः, ठीक है। घन एव श्यामो घन श्यामः, यहाँ देखो घन है और श्याम है, घन के समान श्याम है। घन क्या है, उपमान है, श्याम क्या है, उपमेय है। घन एव श्यामः घन श्यामः, तो श्याम जो है सामान्य वचन है, क्या है, सामान्य वचन, हाँ। उपमेय तो कृष्ण है, घन श्यामा कृष्ण, कह। घन क्या है, उपमान है, श्याम का है सामान्य वचन है, और उपमेय कौन हो जाता है, कृष्ण, ठीक है भैया। क्योंकि घन के समान कृष्ण क्या है, श्याम है। तो जो श्यामत्व है ये क्या है, उपमान और उपमेय दोनों में रहता है। उपमान घन है और उपमेय कौन है, कृष्ण है, दोनों में श्यामत्व गुण है। तो श्यामत्व क्या है, श्याम क्या है, सामान्य वचन है, ठीक है ना। उसके साथ क्या होगा, घन का समास हो जाएगा, ठीक है, उपमान का। तो घन इव घन सु श्याम सु समास हो जाएगा। उपमान कौन हो गया, घन, और सामान्य वचन कौन हो गया, श्याम, उसके साथ समास हो जाएगा, व्यक्ति का लुक होकर के घन श्यामा बन जाता है, ठीक भैया। ई पूर्व पदम तत्सदृशे लाक्षणिकम सूचन लौकिक विग्रह, ई पूर्व पदम तत्सदृशे लाक्षणिकम इति सूचयितुम लौकिक विग्रह इव शब्दः प्रयुज्यते। पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, पूर्व निपात के लिए ये भी सूत्र है, अन्यथा क्या हो जाता है, विशेषण विशेषण से ही समास हो जाता है। यहाँ पर भी अगर उससे समास होता विशेषणम से, तो श्याम का विशेषण जो श्याम है उसका पूर्व प्रयोग होने लगता, ठीक है। यहाँ पर घन इव श्यामा घन श्यामा, यहाँ पर घन शब्द जो है घन इव परक है, घन सदृश में लाक्षणिक है, यानी घन का अर्थ है घन सदृशा घन सदृशा श्यामा, समझे कि नहीं। तो इसको बोध तभी न समानाधिकरण बनेगा, और नहीं घन माने होता बादल और श्याम माने होता गुण। अब क्या हो गया, दोनों का समानाधिकरण होगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, घन का घन सदृश में लक्षण कर देते हैं, समझे, लक्षणा कर देते हैं। तो घन सदृश, घन शब्द का घन सदृश अर्थ है, घन शब्द का घन इव अर्थ है। इसको बताने के लिए वृत्ति विग्रह में इव शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है भैया। तो इस तरह से घनश्यामा बन जाता है। पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, ऐसा लिखा, अर्थात ये सूत्र जो विशेषण विशेषण बहुलम से ही विशेषणम विशेषण बहुलम से ही सिद्ध था। इस सूत्र की क्या जरूरत पड़ी, तो कहा पूर्व निपात नियमार्थम सूत्र, क्योंकि विशेष और विशेषण जो है उभयोर अपनी गुणवाचकता, घन और श्याम दोनों क्या हैं, घनगत, घन जो है घनगत श्याम का वाचक, और श्याम भी किसका, घनगत श्याम का वाचक है। तो माने घनगत श्यामत्व श्याम सदृश श्याम श्यामा इत्यर्थ, समझे कि नहीं। घन गत श्यामत्व सदृश श्यामत्वान इति बोधा, श्याम मतलब श्यामा स्थिति श्यामा, श्याम शब्द से आमत्व विशिष्ट का बोधक है, समझे कि नहीं। श्यामत्व विशिष्टा का कृष्ण, ठीक है भैया। तो घनगत श्याम
श्यामत्व सदृश श्यामत्वान, ये बोध होता है। तो श्यामत्व का बोधक घन भी है तो गुणवाचक हो गया। श्याम भी क्या है, श्यामत्व गुण का वाचक है, इसलिए दोनों गुणवाचक है। ठीक है, अब गुणवाचक है तो दोनों का विशेष विशेषण भाव क्या होगा, कामाचार होगा। तो जैसे खंज कुब्जहा, कुब्ज खंजहा, यहाँ नियम नहीं रहता है, कभी कुब्ज का प्रयोग होता है तो कुब्ज खंजहा बनता है, कहीं खंज का प्रयोग होता है तो खंज कुब्जहा बनता है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, विशेष विशेषण भाव में कामाचार होने से कभी घन विशेषण होता तो उसका प्रयोग होता घन श्यामा बनता, कहीं श्याम विशेषण होता तो श्याम घना इत्यादि भी बनने लगता। तो इसीलिए ये सूत्र है कि नहीं भैया, किसका पूर्व प्रयोग होगा, उपमानानि का होगा है। तो उपमान कौन है, घन, कौन है घन, श्याम नहीं, श्याम तो क्या है, उपमेय है, इसलिए उस क्योंकि अर्थ है घनगत श्यामत्व सदृश श्यामत्वान इत्यर्थ है कि नहीं। तो घनगत श्यामत्व के सदृश है कौन, श्यामत्वान, तो श्यामत्वान है कौन, कृष्ण इत्यादि। तो इसलिए वहाँ क्या है, उपमान वो है, उपमेय ये, श्याम क्या है, उपमेय है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। वो मतलब क्या है, सामान्य वचन है, ठीक है ना भैया, क्या है वो वचन है। उपमेय तो कौन है, कृष्ण, कृष्ण श्यामत्व विशिष्ट जो कृष्णादि है वो क्या है, उपमेय, उपमेय है। ठीक, तो सामान्य वचन है श्याम, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग होगा नहीं, वो तृतीयांत है, इसलिए पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम। आगे सूत्र है उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग सूत्र, इसको कल पढ़ाएंगे, आज इतने पढ़ाते हैं। हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम।